Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 7 geography chapter 4, the atmosphere and its temperature. Topic atmosphere. इस क्लास में हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के ऊपर कि एटमॉस्फेयर है क्या, और इसके साथ साथ हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर क्या है, उसके साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, इस वेदर्स क्या होते हैं, तो ये हमने सारे थोड़ा थोड़ा इसमें बात की थी, वो भी हमारे इंट्रोडक्टरी चैप्टर में जो हमने पिछली क्लास में वीडियोस कवरअप की थी। इसके साथ साथ मेन अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो सबसे फर्स्ट लाइन, द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। जो अर्थ है उसको एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है, अनोखा प्लैनेट कहा गया है। तो आपको पता है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं। अब वो देखते हैं कि कौन सी चीज इसको यूनिक बनाती है। तो अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मेक इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लैनेट्स। क्योंकि अर्थ के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। मतलब कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन, जहां पे लाइफ पॉसिबल है। यहां पे वो सारी फैसिलिटीज, सारी चीजें हैं जो एक लाइफ को चलाने के लिए जरूरी होती हैं। एक लाइफ, एक पर्सन को चलने के लिए, जीने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती हैं वो सारी की सारी चीजें हमें अर्थ प्रोवाइड करती है, और यही चीज उसको डिफरेंट बनाती है अदर प्लैनेट से। यही चीज उसको अलग करती है अलग प्लैनेट से। इसलिए हमने कहा कि लाइफ जो पॉसिबल है वो अर्थ में है, और इसके साथ साथ यही चीज उसको डिफरेंट बनाती है अदर प्लैनेट से। नेक्स्ट बात करते हैं अब एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन इसकी है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर विच इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। कि जो अर्थ है वो क्या है, वो चारों तरफ से सराउंडेड है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो भी किससे? एयर से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ मेन एनवेलप की तरह, आपको पता है एनवेलप क्या होता है? एनवेलप मेन एक लिफाफा होता है जिसमें कई सारी चीजें, मोस्टली हम पैसे रख के देते हैं। इसके साथ साथ सेम एज इट इज जो अर्थ है उसको भी चारों तरफ से कवर किसने कर रखा है? एक एनवेलप की तरह। वो भी किसने? एयर ने। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस से कम 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस से लेकर कम से कम 1000 किलोमीटर, अबाउट 1000 किलोमीटर वो क्या है? एक्सटेंड करता है, फैला हुआ है। इसके बाद कहते हैं एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? मिक्सचर है। वो भी किसका? गैस मॉलिक्यूल्स का। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण है। वो भी किसका? गैसेस का। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस हमें देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ कई सारी गैसेस होती हैं। तो इसलिए एटमॉस्फेयर को कहा गया है मिक्सचर ऑफ गैस। वो भी किसके? गैस मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो कहता है मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस इन ऑल फ्री स्टेट्स। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब कि एक सबसे छोटा पार्टिकल, मेन मतलब सबसे छोटी चीज है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। वो भी क्या? किसका? किसी भी सब्सटेंस का। मतलब कि दैट मीन्स कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, उसके जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो पार्टिकल, वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? फ्री स्टेट में होना चाहिए। मतलब कि वो मुक्त होना चाहिए। दैट मीन्स जब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करते हैं तो सॉलिड में मोस्टली सारी चीजें बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होती हैं, लेकिन जो गैस में होते हैं, गैस में बिल्कुल फ्री होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। सेम एज इट इज। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस के जो फ्री स्टेट में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
वो एकदम से मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि वो कौन सी स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। जो गैस है वो एकदम से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है रैंडमली, एकदम से। तो आपको समझ में आया होगा कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो आपको पता चल गया एटमॉस्फेयर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके साथ साथ ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।